राधे राधे। जो लोग मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं उन पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे ऐसे ही, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो मेरा आज का टॉपिक है प्रेम, जो कि आजकल सभी जानते हैं। और प्रेम किसी से छुपा नहीं है, प्रेम सभी करते हैं एक दूसरे से, चाहे वो बच्चे हों, माँ बाप से करें या भाई बहन से करें, सब। लेकिन मैं यहाँ आजकल के लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे आई लव यू कहने भर को लोग प्रेम समझ पाते हैं, लेकिन क्या वो असली में प्रेम है? सच में प्रेम होता है? नहीं। प्रेम में एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट नहीं किया जाता। प्रेम निस्वार्थ भाव से सिर्फ देने का नाम है, दिए जाने का नाम है, लेने का नाम है। और जिसके मन में ये भावना है, निस्वार्थ भाव, प्रेम उसी के मन में हो सकता है। जहाँ पे नीड्स को कंप्लीट किया जाता है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ बस ये फिर आई लव यू सिर्फ नीड्स ही पूरी करता है और बाकी कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हम एक दूसरे को समझें, जहाँ पे हमें यही नहीं पता कि हम एक दूसरे को क्यों प्यार कर रहे हैं, जहाँ पे यही नहीं पता कि हम एक दूसरे से क्यों बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को क्यों प्यार कर रहे हैं, तो वो है निस्वार्थ प्रेम। जहाँ पे दोनों को ही नहीं पता कि हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम कर रहे हैं। तो लेकिन आजकल सब एक दूसरे की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, उसे प्रेम नहीं बोलते। और फिर लोग बोलते हैं कि मुझे वो छोड़ के चला गया, मुझे वो छोड़ के चला गया। अरे वहाँ पर प्रेम था ही नहीं तो छोड़ के तो जाना ही था। जहाँ प्रेम होगा वहाँ कोई छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि चलो ठीक है, वो चला गया या चली गई, वो चला गया, वो चली गई, आप में तो प्रेम है, आपने तो प्रेम किया, तो आप फुलफिल कीजिए उन दोनों के प्रेम। प्रेम की कोई डेडलाइन है ही नहीं, प्रेम कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम करने का हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। कोई जताने में बिलीव रखता है, कोई दिखाने में बिलीव रखता है, कोई शांत रहने में बिलीव करता है, कोई रोमांटिक होता है। तो प्यार करने के ना अपने अपने तरीके होते हैं, तो किसी को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि प्यार का एक असल तरीका ये है। नहीं, प्यार को डिफाइन, प्यार की व्याख्या कोई है ही नहीं। प्यार की मतलब प्यार को हम व्याख्या कर ही नहीं सकते। प्यार, प्रेम जितना छोटा और जितना सरल शब्द है ना सुनने में और लिखने में, उतनी ही इसकी गहराई में जितना आप जाएंगे ना, जाते ही जाएंगे, कभी नाप नहीं पाएंगे इसकी गहराई को। तो मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप यदि किसी को प्रेम करते हैं तो निश्चल और निस्वार्थ भाव से कीजिए, किसी को छलिए। आजकल का जो प्रेम है वो सिर्फ छलता है, जिससे इंसान डिप्रेशन में जाता है, अपने साथ क्या क्या नहीं कर रहा है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन सब से एक दूसरे को बचाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए और समझिए कि प्रेम क्या है असल में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, रियल स्टोरी है, सुनिएगा। कहानी बहुत बड़ी है बट मैं शॉर्ट में आपको सुनाऊंगी, और कहानी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और रिलेटेड भी लगेगी अपने आप से। तो एक राजस्थान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं,
इतना स्ट्रगल किया है कि वो 16-17 साल की उम्र से कमाने लगे थे, पढ़ते भी थे, मतलब हर काम किया उन्होंने छोटे से लेके बड़ा, और आज वो दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन में से हैं। और उनका एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेस हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जब वो एक जगह आके ठहरे तो उन्हें ये लगा कि मेरे जीवन में अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक कमी है। उन्हें कमी खली किसकी? प्रेम की। तो फिर वो किसी महिला के संपर्क में आए। महिला भी अच्छे घर से है, गांव में, मतलब गांव से बिलोंग करती है। तो उस महिला को उन्होंने जैसे भी प्रपोज़ किया होगा, लवी बोला होगा, जो भी बोला होगा, आई डोंट नो। तो उन्होंने प्रपोज़ किया तो उस महिला ने कहा कि उस प्रेमिका ने कहा कि मुझे 3-4 दिन का टाइम। तो उन्होंने कहा टेक योर टाइम, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इतना सरलता से गुजारा है। वो इतने सरल हैं, साधारण हैं कि आप उन्हें देखकर बोल ही नहीं सकते कि ये बिजनेसमैन है। दूसरा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पल देखे हैं, ऐसे ऐसे उनके लाइफ में ऐसे ऐसे पल आए हैं जिनके बारे में मतलब हर किसी संघर्षशील इंसान के जीवन में ऐसे पल बहुत सारे आते हैं जहाँ पे वो टूटता है, बिखरता है। शायद मैं उनके संघर्ष को अच्छी तरह यहाँ पे वर्णन ना कर पाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज वो मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आज मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन मेरा तो जो प्रेमिका थी उसने 3-4 दिन बाद हाँ कह दी, और हाँ कह दी। 3-4 महीने तक उनके बीच में बहुत अच्छे से सब चीज़ चलती थी, मतलब हाय हेलो। और लेकिन अब संघर्ष वाली लाइफ है तो प्रेमी के जीवन में एक और संघर्ष आता है, और उनका जो बिजनेस होता है, बिजनेस में बहुत लॉस होता है। बिजनेस में लॉस होने के कारण वो प्रेमिका को टाइम नहीं दे पाते, और थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा ही व्यस्त हो जाते हैं। वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि उनकी कोई प्रेमिका है। और जब वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं फिर उनके बीच में, वो बहुत कोशिश करते हैं संभालने की, बट दोनों में से कोई समझ नहीं पाता, कोई समझा नहीं पाता। ऐसा ही होता है अक्सर रिश्तों में कभी कभी। लेकिन फिर भी अनंत लड़ाइयों के बाद, अनंत झगड़ों के बाद वो आज भी साथ हैं। दिस टाइम कैसे साथ हैं? तन से नहीं, मन से साथ हैं, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। उन दोनों को पता है उनके साथ रहने का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो साथ हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि ये जो प्रेम है ना, ये निस्वार्थ प्रेम है, जहाँ उनको कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ प्रेमिका को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। तो हमें ना ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहिए, तन का नहीं, मन का। और जब मन के रिश्ते बनने लग जाएंगे ना, तो जहाँ लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपने साथ उल्टा सीधा कर रहे हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, वो सब होना ना बंद हो जाएगा, वो सब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और मैं एक अपनी बहनों से, अपनी सखियों से, अपने छोटे ब्रदर से, बहन से, और पुरुषों से, बॉयज़ से ये कहना चाहूँगी कि आप प्रेम कीजिए, लेकिन भावनाओं के साथ मत खेलिए एक दूसरे की। ना पुरुष खेले, ना स्त्री, ना लड़का खेले, ना लड़की।
निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। और यदि स्पेशली फॉर गर्ल्स और महिलाएं, मेरी सखी, जो भी आप कहना चाहें, सुनना चाहें, अगर यदि कोई प्रेम में निस्वार्थ भाव से आप किसी को प्रेम कर रहे हैं और आपको सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपसे बात करूँगी। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं आप जहाँ तक मेरे से होगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। राधे राधे। मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव, मेन मकसद यही है कि हम छल को छोड़कर निस्वार्थ प्रेम को चुनें। राधे राधे।